हम्म। हेलो 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 हेलो। चलिए, बस हमको इतना बता दीजिए, क्या मेरा आवाज़ क्लियर है? यस या नो? हम्म। चलिए, क्लियर है। सभी बच्चे क्लियर कह रहे हैं तो अब पढ़ाई भी क्लियर है। राम राम सर जी, राम राम। तो हम लोग 85 तक कर दिए थे और आज जो है 85 के आगे करेंगे। और आप लोग हो जाइए तैयार हमारे साथ। तो आप लोग हैं तैयार? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। 50 85 किए 86, तो हो जाएगा 10 टू 10 इन्वर्स 1/5 माइनस π/4। पहला ऑप्शन है -7/17 और दूसरा ऑप्शन है 7/17। देखिए प्यारे बच्चे, आप ही स्वीट हैं, आवाज़ तो स्वीट होना ही है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वीट समझ के खा नहीं लीजिएगा, ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग। आलोक कश्यप कह रहे हैं आई एम रेडी। हम भी रेडी हैं आलोक जी, हम भी रेडी हैं आपके साथ साथ। टेंशन नहीं लेने का, हम भी रेडी हैं। 86B। अच्छा रिसु 86B। भोज खा के क्लास ज्वाइन करते हैं। भोज खा के क्लास ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ आलोक जी, भोज खा लीजिए पहले, मेरे लिए भी थोड़ा सा खा लीजिएगा। चलिए, ये जो है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। 2 10 इनवर्स 1/5 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 1/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू 1/5 बाई 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25 10 इनवर्स 2/5। 25 सेल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस 1। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2/5 इंटू 25/24। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स कितना, 5/12। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि 10 इनवर्स 1/5 को सॉल्व किए तो आ गया 10 इनवर्स 5/12 माइनस π/4। सभी बच्चे एक्टिव रहिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है कहीं। सभी बच्चे एक्टिव रहिए, सभी बच्चे। क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है। हाँ, क्वालिटी सही नहीं है। कितना अच्छा क्वालिटी है। क्वालिटी अंदर बनाइए, अंदर। हाँ, क्वालिटी बनाने की जरूरत है। 720 का बनाइए, 360 का बनाइए। 144 रहेगा तो क्वालिटी कैसा रहेगा अभिनंदन जी? 144 रहेगा तो कैसा रहेगा क्वालिटी? क्वालिटी 760 बनाइए, 360 बनाइए।
ठीक है, तो चलिए डाटा नहीं है, अच्छा तब तो कोई क्वालिटी कहाँ से आएगा। वाह वाह अभिनंदन वाह। ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, और कहे तो बात 10a-b। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? हम तो लाइव क्लास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपना बताइए। ये हो जाएगा 10a, 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b। ये 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो बचेगा 5/12 माइनस 1 बटे 1 प्लस 5/12। 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12 बाय 12 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 5। ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा -7/17, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। गुड इवनिंग प्रिंस जी, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी 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 जल्दी। यस सर, पूरा समझ गए। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहाँ रखे भाई? सभी बच्चे कमेंट करिए, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आ रहा है या नहीं। सिर्फ लाइव जुड़ने से काम नहीं चलेगा, मेरे साथ एक्टिव रहिए। 2 मंथ एग्जाम का बचा हुआ है, नींद चैन सबको त्यागिए और मेहनत करिए। 87। 10 ½ cos इनवर्स √5/3 बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन है 3 माइनस √5/2 और दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस √5/2। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सभी बच्चे कमेंट करिए ताकि हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन से बच्चे लाइव हैं, कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे बना के ऑप्शन बता रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो देखने नहीं आए हैं क्लास में। वीडियो देखना है तो वीडियो बंद कर दीजिए, ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। किसको? 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स √5/3 को हम क्या मान लेते हैं? थीटा। और थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। ए प्यारे बच्चों, इस tan थीटा का ही मान आपको निकालना है। अगर इस tan थीटा का मान निकाल दे तो आंसर हो जाएगा। अगर इस tan थीटा का मान निकाल दे तो आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है,
ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 5/3, और ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा √5/3 बराबर कॉस इनवर्स से, तो इधर हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया √5/3। अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5/3 1 प्लस √5/3, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 3 माइनस √5 3 प्लस √5, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस √5/3 प्लस √5। हर परिमेयकरण जानते हैं ना सब कोई, हर परिमेयकरण सबको मालूम है ना, रेशनलाइज, अगर ये प्लस में है तो माइनस में होगा। टेन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 5, टेन स्क्वायर थीटा 3 माइनस √5/4 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो इधर क्या चला जाएगा, अरे इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे 4, और टेन थीटा बराबर कितना होगा 3 माइनस √5/2। ऑप्शन नंबर ए टेन थीटा का ही मान निकालना है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए कि जो सॉल्यूशन किए हैं वो बात समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, क्योंकि थीटा माने तो टेन थीटा, इसको थीटा माने तो टेन थीटा का ही ना मान निकलेगा। ठीक ठीक बना है ना, अरे बच्चों ठीक ठीक बना है ना, जल्दी बताइए जल्दी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए नूनू, मोह माया को खत्म कर दीजिए, अभी मोह माया को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, चलिए ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं हम, ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तेजी से।
चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं समझ गए। चलिए, अच्छा बात है, समझ गए। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉस और टेन इनवर्स कितना है, 3/4। कॉस और कॉस इनवर्स, ये किसका मान है, पी का, ये किसका मान है, बी का। और कॉस क्या होता है, b/h, यानी b का मान 4 है और p का मान 3 है और b का मान 4 है, तो h का मान कितना आएगा, 5। तो कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स, 2 को 2 रख दीजिए, कॉस को कॉस रख दीजिए, 2, और साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री यानी π/6। अरे बोलिए ना, π/6। टेन इनवर्स 2 कॉस, ये हो जाएगा π/3। और कॉस π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अरे 1/2 होता है कि नहीं होता है, 2 2 कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए, 88 और 89 समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे बताइए, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 जाएंगे, 90 जाएंगे। कॉट इनवर्स -1/5 बाई बराबर x। सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं,
-1/5 बराबर कॉट एक्स लिख सकते हैं, और कॉट एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना, -1/5। और प्यारे बच्चों, इस कॉसेक एक्स बराबर एक फार्मूला आपको मालूम होगा, 1 + cot²x, और ये 1 प्लस -1/5², और ये हो जाएगा 1 + 1/25, ये हो जाएगा 25 + 1 26/25, और ये हो जाएगा कितना, 25/5, ये 26/5 कितना बराबर, कॉसेक बराबर। अब हम बताइए, कॉसेक एक्स बराबर √26/5 होगा, तो साइन एक्स बराबर क्या हो सकता है, साइन कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो 26√5, इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/√26, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर वीडियो सही नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो तो सही नहीं आया होगा, क्योंकि आप क्लास 11th हैं और देख रहे हैं 12th, तो कुछ अजीब ही दिख रहा होगा। हाँ, 12th तो चैप्टर 11th का चैप्टर दिख ही नहीं रहा होगा, 12th का दिख रहा है, इसलिए वीडियो आपको 11th लाइक नहीं है। समझे फरहान? सर धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, धूल उछाल रहे हैं, धूल धूल धूल, यहाँ पर सिर्फ धूल उछाल रहे हैं, वीडियो लाइव क्लास धूल उछाल रहे हैं, इसे धूल, इसलिए आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। एमडी फरहान, कैमरा सही करिए, कैमरा सही लगा हुआ है फरहान, स्टैंड पर लगा हुआ है कैमरा, सही लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल सही लगा हुआ है, और कैमरा शायद सही है, ऐसा होगा तो कल आपसे ठीक करवा लेंगे कैमरा। चलिए, 90 नंबर सभी को समझ में आ गया। एमडी फरहान, आपका क्लास 9 बजे से है, 9 बजे तैयार रहिएगा, आपका क्लास 9 बजे से है। चलिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 91। बताइए 91 ए या बी? 91 ए या बी? तो प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -½ +2 कॉस इनवर्स -√3/2 को, इसका वैल्यू होता है -π/6 +2 पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2
टू। माइनस पाई बाय सिक्स प्लस टू, पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 को कहते हैं 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6। 30 डिग्री ही ना कहते हैं। अरे बोल दो, एक बार बोल दो सब। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाय 6 प्लस 2, तो 6 पाई माइनस पाई, माइनस पाई बटे 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3। और यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस 5 दूनी 10 पाई, और ये हो जाएगा कितना माइनस प्लस 9 पाई बटे 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 पाई बाय 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, टेन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, इसका ऑप्शन है पाई बाय 2 और बी ऑप्शन है पाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 92 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी। तो सभी बच्चे ए ऑप्शन कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है या बी। तो इसको हम टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, ये दोनों कैंसिल, यानी पाई, ऑप्शन नंबर बी। तो सभी बताइए, सभी बच्चे ए ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कहीं? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 4, ये एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस 4 पाई और माइनस पाई, तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई बाई 4, यानी 2 2 जा 4, यानी पाई बाय 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए है। हाँ 91 समझ गए, यानी हम सॉल्व थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप समझ भी गए। और आप पीछे क्यों चल रहे हैं प्रिंस, आप पीछे क्यों चल रहे हैं भाई? हैं? आप पीछे क्यों चल रहे हैं?
तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, समझ में आया कि नहीं 92। एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बताइए ये फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, 91, 92। अब हम बात करेंगे 93 का। तो 93 क्या है? साइन 2 टेन इनवर्स 5/8। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, आप पढ़ाएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा, RDX सौरभ। तो इसको हम थीटा मान लिए, तो कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा का मान निकालना है आपको। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2, और थीटा के जगह पे क्या रखेंगे बउआ? इसको थीटा मान लिए, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 10 इनवर्स 5/8 अब बटे 1 प्लस 10, थीटा की जगह पर रखेंगे 10 इनवर्स 5/8, और इसको आप स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर लिखिएगा तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो बचेगा 5/8, और 1 प्लस फिर 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो बचेगा 5/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10/8/1 प्लस 25/64। ये हो जाएगा 10/8 64, 64 प्लस 25 10/8, और ये 64 ऊपर चल जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा कितना? 8 बार में कट जाएगा, तो 80/89। यानी इसका ऑप्शन नहीं लिखे ना? अच्छा कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे 59 का। तो इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ए में है 80/89 और बी में है 81/89, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या लिख रहे हैं? यस सर 92 पूरा समझ गए सर। कितना ठंड लग रहा है आपको सर? हाँ हाँ हाँ, ठंड लग रहा है प्यारे बच्चों, ठंड तो लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, देख रहे हैं। ठंड तो बहुत लग रहा है। अभी आप लोग का उम्र है, अभी 12th पास नहीं किए हैं, आपको ठंड नहीं लग रहा होगा मे बी। और हम लोग अब 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन MSc। अच्छा आप टी शर्ट पे हैं ना? दिख तो नहीं रहा है हमको टी शर्ट पे हैं आप, दिख नहीं रहा है प्यारे बच्चों कि आप टी शर्ट पे हैं। तो जल्दी से बताइए जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं समझ में आया कि नहीं? आप शादी कब कर रहे हैं? हाँ शादी है बर्बादी, शादी तो करेंगे लेकिन नूनू बर्बादी है बर्बादी, अभी नहीं, समय आने पर करेंगे शादी, आपको बुलाएंगे ज़रूर। ठीक है, आपको ज़रूर बुलाएंगे, आपको भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है, टेंशन ना ले।
चलिए, भोज हमको भी खिलाइएगा सर। हाँ हाँ हाँ, सबको खिलाएंगे। ऑनलाइन भोज तो सबको खिला देंगे, समझे? हाँ, ऑनलाइन रिसेप्शन कर लेंगे, ऑनलाइन शादी दिखा देंगे, ऑनलाइन भोज भी आप लोग को खिला देंगे। ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से तो वही ठीक रहेगा। आप ये बताइए कि हमारा आवाज़ आपके तक पहुंच रहा है या नहीं? कॉल आ गया था बीच में। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑफलाइन भोज खाना? अच्छा, ऑफलाइन खिलाएंगे। ठीक, बहुत टेंशन है तुम्हें सर की। 10 इनवर्स x बराबर π/4 माइनस 10 इनवर्स 1/3 और x बराबर वाट। ठीक है, और आपको बताना है हाफ, और ये हो जाएगा 1/4। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। 94 नंबर होगा। अच्छा सर, अच्छा 94 नंबर लिख देते हैं। ठीक है, हम सर से पूछ रहे हैं तुमको क्यों दिक्कत है। नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सब स्वतंत्र हैं, सभी का बराबर हक है मेरे पर। ठीक है, पूछिए। सर स्क्रीन फ्रेश नहीं दिख रहा है। बउआ, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए कुछ दिन, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का व्यवस्था करेंगे। जब लाइव क्लास लेना ही है तो अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी लगा के लाइव क्लास लेंगे, और क्लियर क्लियर दिखेगा भी। थोड़ा सा कष्ट करके पढ़ाई कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ठीक ठाक है ना? कभी कभी स्क्रीन फ्रेश नहीं आता है, हाँ, बात सही है। तो 10 इनवर्स x बराबर π/4 माइनस 10 इनवर्स 1/3। अच्छे प्यारे बच्चों, आप हमको ये बताइए, π/4 को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 1/3। ये π/4 को आप नहीं लिख सकते 10 इनवर्स 1, ताकि फार्मूला पर सेट हो जाए। और जब फार्मूला पर सेट हो गया तो फिर आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स b, यानी ये किसका फार्मूला हो जाएगा? 10 इनवर्स 1 माइनस 1/3 अब बटे 1 प्लस 1 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ये 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1, और 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1। 3 कैंसिल हो जाएगा। 10 इनवर्स 2/4, और ये हो जाएगा 1/2, यानी 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 1/2, और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। चूँकि 10 जब इधर आएगा, 10 इनवर्स जब इधर आएगा तो 10 इनवर्स जो है इधर आएगा तो बन जाएगा 10, और 10 इनवर्स x, देखिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो देख लीजिए। 10 इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स हाफ,
और ये हो जाएगा x बराबर हाफ, क्योंकि टेन इनवर्स x बराबर x होता है। ठीक है। खाना बना लीजिए, आते हैं विशाल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, यानी एक्स का ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 94 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 95 का। 95 साइन इनवर्स 10 माइनस 5 पाई बाय 4, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आराम से जाइए, खाना बनाइए, खाइए स्वादिष्ट भोजन। क्वेश्चन मत गिनिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको अब मात्र 2 मंथ बचा हुआ है। अगर अब नहीं तैयारी करिएगा तो कब करिएगा ये बताइए। अगर अब नहीं रेडी होइएगा तो कब तैयार होइएगा आप, एग्जाम का कब से प्रिपरेशन करिएगा। सब दिन तो खाना बनाने के ही चक्कर में आप पड़े हुए हैं। हाँ, पढ़ तो लीजिए। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आराम से मोबाइल बंद करिए और जाइए, खाना बनाइए, खाइए पिए सो जाइए। किसका क्या लीजिएगा आप, ना मेरा ना घर वाला का, अपना लाइफ खराब करिएगा। हाँ, होमवर्क होमवर्क ना दे तो आराम से हाथ में मोबाइल टिप 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 दिन भर करते रहिएगा, और एग्ज़ाम की तैयारी तो बिल्कुल नहीं करिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहस करने से ज़्यादा अच्छा है कि सॉल्व कर लीजिए। जाइए, जिसको टाइम नहीं है जाइए। बच्चे बी कह रहे हैं, तो चलिए साइन इनवर्स और टेन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस 10 5 पाई बाय 4,
ये हो जाएगा साइन इन्वर्स -10 पाई प्लस पाई बाय 4 और 10 180 प्लस थीटा। तीसरा घर में 10 और कॉट रहता है और 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा होता है, यानी 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 और -1। साइन इन्वर्स -1 होता है -पाई/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 95, अब हम 96 की बात करते हैं प्यारे बच्चे। 96, सर आप कहाँ से हैं? हम कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं बाबू, बिहार से।
गिला भी पूछना है, जगह भी पूछना है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर व्हाट? एक्स बी में है 1/x 102। चलिए प्यारे बच्चे, सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका वीडियो देखते हैं, चलिए बहुत अच्छा वीडियो देखते हैं। समझ जाता जाते हैं सर, आपका वीडियो से बीबीडी से क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन तो बीबीडी से ही करवा रहे हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी से करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहता है कि हम आपको समझाएं, ये मेरी कोशिश रहता है। चलिए सर, आंसर दे दिए हैं तो आंसर दिए हैं तो अब फिर में हम आंसर देते हैं। 96A, 97B, 98A, 99A, 100B, 101A, 102A, 103B। तो सभी बच्चे एक बार बताइए कि समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं जो क्वेश्चन हम करवाए हैं। पचास क्वेश्चन और है। यस सर, पूरा समझ गए सर, और आंसर भी मैच कर गया। चलिए बहुत अच्छा। जब आप कमेंट करते हैं तो हमको लगता कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रहा है। ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा मेहनत बेकार जा रहा है अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, या जब आप कमेंट नहीं करते हैं, जब आप आंसर नहीं देते हैं, तो ऐसा फील होने लगता है। 104, 104।
चलिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए। होमवर्क लिमिट से दीजिए सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सौरभ, आप एक स्टूडेंट हैं और ये बात आप हमको बता रहे हैं कि सर लिमिट से होमवर्क दीजिए। लिमिट का मतलब समझ रहे हैं? लिमिट का मतलब ये भी होता है क्वेश्चन 10 बना दे, 15 बनाने दे दे, तो उतना में आप खुश रहिएगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। और शायद आपको ये पता नहीं है कि अगले कुछ दिन के बाद आप क्लास 12th यानी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम आपका हौसला तोड़ नहीं रहे हैं, जहाँ तक कि आपके हौसला को हम बुलंदी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम कितना मेहनत करते हैं और कितना सोचते हैं आपके बारे में, शायद आपको ये बात पता नहीं है। हम हर वक्त यही सोचते हैं कि आपको हम इतना मेहनत करवाएं, अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़े, अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, एक भी चैप्टर नहीं छोड़े, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं 100 का कांटा जरूर छुएंगे। ये मेरा वादा है। आप अगर मेरे बात पे मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं 100 का कांटा छुलाने में आपका और मेरा हाथ दोनों रहेगा। हम मेहनत करेंगे आपके साथ और आप भी हमारे साथ मेहनत करिए तो इसलिए हमसे रिक्वेस्ट नहीं करिए। सर मैथ में 100 आप भी गया तो अदर सब्जेक्ट फेल हो जाएंगे सर। क्यों फेल होइएगा विकास जी? मेहनत करने से चूकिए नहीं। यही 2 महीना है और यही 2 महीना आपके मार्कशीट पर छपेगा। यही 2 मंथ आपके मार्कशीट पर छपेगा रिजल्ट। यही 2 महीना का मेहनत आपका रिजल्ट आएगा। क्यों फेल होइएगा? जिस हिसाब से आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना टाइम आप मैथ में दे रहे हैं उतना टाइम फिजिक्स में भी दीजिए, केमिस्ट्री में दीजिए, हिंदी दीजिए, इंग्लिश दीजिए, बायो दीजिए, सभी में टाइम दीजिए। आप पढ़ने के सिवाय आप करते क्या है? पढ़ाई तो करना है। पढ़ने के सिवाय आपके पास है क्या? सर आप 15 घंटा का होमवर्क देते हैं। 15 घंटा का होमवर्क कैसे देते हैं? आप अपने स्ट्रेटजी से नहीं बैठते हैं, अपने रूटीन से नहीं बैठते हैं। 15 घंटा का होमवर्क नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मेहनत में चूक हुआ है। एक बात सुन लीजिए, जब आप कोई एक्सरसाइज को बनाते हैं, याद करिए जब हम आपको किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाते हैं तो ये किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम डिफ्रेंशिएशन को पढ़ाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं महीना दिन जरूर लगाए होंगे एक डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करने में। और आज अगर उस डिफ्रेंशिएशन को हम आपके बीच अगर ख़त्म करेंगे तो 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। मेरा बात को अच्छे से समझिएगा सर। अब लगता है कि साइंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। हाँ हाँ हाँ, साइंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है हमको। हाँ तो जब हम क्या कह रहे थे कि जब हम एक चैप्टर पढ़ाए थे डिफ्रेंशिएशन, तो उस डिफ्रेंशिएशन में लगभग 1 मंथ लग ही गया होगा और उस 1 मंथ में हम आपको कंप्लीट करवाए एक चैप्टर को। और जब हम इधर बात किए तो कहीं ना कहीं हम लोग 2 से 3 दिन में डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म किए। तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगता है, और जब उसी चीज़ को आप बार बार करते हैं तो एक मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप उसको कवर कर लेते हैं और कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में चूक हुआ है, आपकी मेहनत में चूक हुआ है, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चे, मेहनत से बिल्कुल मत
चूकिए, मेहनत करते रहिए, अपना फ़र्ज निभाते रहिए। जितना टाइम मिले उस टाइम को 100% दीजिए और सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। ये मेरा वादा है कि हम आपके साथ हैं, मैथ में कहीं से भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 105 का बी हो जाएगा, 106 का ए हो जाएगा, 107 का बी हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 109 का ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं? वन 100। आज 11th का क्लास लगता है नहीं ले पाएंगे, मन भी नहीं कर रहा आज लेने का। आप ही का कुछ देर एक्सटेंड कर देते हैं क्लास, ठीक है? 11th का नहीं ले पाएंगे। एलेवेंथ वाले भैया, आज आपका क्लास नहीं होगा, ठीक है? 110 का ए, हाँ बिल्कुल ए। तो कहीं ना कहीं 110 क्वेश्चन करवाए हैं। प्रिंस कहते हैं मारियाना गोली 11th को अभी हम हैं। प्रिंस, मेहनत आपके साथ हम कर रहे हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं। जो होमवर्क हम दिए, कोई नहीं सर, एग्ज़ाम तो हम सबका है। तो प्रिंस, और जो भी हम आज होमवर्क दिए हैं, आप उस होमवर्क को आप बनाइए, ठीक है? तो उस होमवर्क को भी बनाइए। तो थोड़ा देर और क्लास ले लेते हैं, इसके बाद आप जो होमवर्क दिए उस होमवर्क को बना के लाइएगा। नहीं तो प्यारे बच्चे, कल मेरा थोड़ा सा मूड भी अलग रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको टाइट कर रहे हैं तो आपकी भविष्य की चिंता है हमें, ठीक है? इस भविष्य का चिंता देखते हुए हम जो है आपको टाइट किए हैं और कड़ा से कड़ा एक्शन लिए हैं। चलिए 1 से 15 तक, 115 तक आज क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी बात। तो RDX सौरभ, अगर गैस पेपर का मन नहीं बनाने करता है तो फिर हमको भी कल आपको छोड़ने का मन नहीं करता है। तो फिर हम भी आपको अच्छे से बताएंगे सौरभ कुमार।
तो इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 112 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 113 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 115 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चे बताइए, जितने भी हम क्वेश्चन लिखे हैं सारा सही है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सारा का सारा सही है कि नहीं, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए। तो चलिए गुड नाइट, आज के लिए इतने तक, मिलते हैं कल। गुड नाइट।